देख लेते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन अ टू वेरिएबल्स। देखिए एक बार एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करने से पहले इसके जो बेसिक कंसेप्ट है पहले हम इसको समझ लेते हैं। जब हमें बेसिक कंसेप्ट समझ में आ जाएगा उसके बाद हम एक्सरसाइज 3.1 3.2 एंड इसको सोल्व करेंगे तो आराम से ये सोल्व हो जाएगी। देखिए तो पहले हम समझते हैं बेसिक कंसेप्ट। देखिए क्या है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है। लीनियर इक्वेशन का मतलब ये होता है कि जिस इक्वेशन के अंदर इक्वेशन बहुत सारी होती है, जैसे देख लेते हैं हम यहाँ पे x² प्लस 2x एंड प्लस 1 ये इक्वेशन है, या फिर एक है x प्लस वाई एंड प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन ये है। एक इक्वेशन हमारे पास में इस तरह से है तो इनमें से ये भी इक्वेशन है, ये भी इक्वेशन है और ये भी इक्वेशन है। हमें कौन सी इक्वेशन चाहिए? लीनियर चाहिए। तो ये भी लीनियर है और ये भी लीनियर है। इन दोनों में से हमें कौन सी वाली चाहिए वो देखिए हमसे कह रहा है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसके अंदर जो वेरिएबल्स होने चाहिए वो कितने होने चाहिए? 2 वेरिएबल्स मींस क्या होता है? जैसे x हो गया, y हो गया, z हो गया, जिसकी वैल्यू चेंजेबल हो, यानी x की वैल्यू हम कभी 1 मान सकते हैं, कभी 2 मान सकते हैं, कभी 3 मान सकते हैं, उसे अपन बोलते हैं वेरिएबल। बात इसी है। देखिए इसका मतलब जो हमें इक्वेशन लेनी है न तो ये लेनी है न ये लेनी है, सीधी ये लेनी है, लीनियर इक्वेशन लेनी है। लीनियर का मतलब होता है जिसके जो वेरिएबल होता है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। इसकी हाईएस्ट पावर 1 है, इसकी हाईएस्ट पावर 1 है, बट ये सिंगल वेरिएबल है, हमें चाहिए 2 वेरिएबल्स। इट मींस हम जो इसके एक्सरसाइज में पढ़ने वाले हैं वो इस तरह का कंसेप्ट है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए तो हम देखते हैं इसके अंदर क्या क्या दे रखा है हमारे पास में। हमें जो चैप्टर का नाम है वो इस तरह से है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, यानी पेयर बनाना है, यानी कि एक लीनियर इक्वेशन से काम नहीं चलेगा, हमारे पास में होनी चाहिए लीनियर इक्वेशन 2 होनी चाहिए। इस तरह से एक इक्वेशन ये है, दूसरी ऐसी कैसे नीचे और लिखेंगे। इसका मतलब अगर ये पहली इक्वेशन है तो इसको ऊपर लिखेंगे यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। ऐसे कैसे अगर मुझे दूसरी और लिखनी है तो मैं लिखूंगा a2x प्लस b2y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। इस तरह से देखिए हमारे पास में 2 लीनियर इक्वेशन लिखी हुई है। अच्छा इसको लीनियर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि x की पावर, y की पावर देख लो, इसकी पावर कितनी है हमारे पास में? 1 है। देखिए अब ये हमारे पास में 2 लीनियर इक्वेशन है, तो जो x का कोफिशिएंट है उसे अपन बोलते हैं a1, y का कोफिशिएंट है उसे अपन बोलते हैं b1, और जो कांस्टेंट टर्म बच गई जो किसी का कोफिशिएंट नहीं है उसे अपन बोलेंगे c1। ऐसे ही अगर दूसरी वाली बात करेंगे तो सेकंड वाला है, इसलिए a2, b2 और c2 लिखेंगे यहाँ पे दोस्तों, इस तरह से। तो ये हमारे पास में है 2 लीनियर इक्वेशन इस तरह से। अब ये दोनों ही लीनियर, अच्छा इसको लीनियर बोल रहे हैं तो इससे बनती है हमेशा लाइन। क्या बनती है? लाइन। अब इन दोनों इक्वेशनों से बारी बारी से हम बनाएंगे लाइन। लाइन कौन कौन सी बन सकती है हम सबसे पहले वो देखेंगे। देखिए इन दोनों इक्वेशनों से हम बनाएंगे लाइन। पहले एक बार लाइन को समझ लेते हैं फिर हम चलेंगे आगे की तरफ। देखिए मैं आपके सामने कुछ लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, देखिए कौन कौन सी लाइन हो सकती है। एक लाइन हो सकती है इस तरह से, ये लाइन जा रही है। अब अगर मैं लाइन खींचूं तो एज इट इज एक लाइन ऐसे भी खींच सकता हूं इस तरह से, ऐसे। तो इन लाइनों को क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइन। ठीक है, एक लाइन ऐसे खींच सकते हैं कैसे? जैसे एक लाइन जा रही है इस तरह से, दूसरी लाइन आ रही है इस तरह से, ये इस तरह से। इनका क्या नाम है? इंटरसेक्ट लाइन। और तीसरा जो इसका पेयर है वो होता है ऐसा, जैसे एक लाइन इस तरह से जा रही है और इसी के ऊपर दूसरी लाइन आ जा रही है इस तरह से, ये लाइन है। इसका मतलब इस लाइन को क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट लाइन, इस तरह से। ठीक है, ये 3 तरह की लाइनें हमने यहाँ लिखी हुई है। पहली कौन सी है? पैरेलल लाइन, दूसरी है इंटरसेक्ट लाइन और तीसरी है कोइंसिडेंट लाइन। इसका मतलब क्या है? जैसे अगर ये दोनों लाइनें इस साइड में अपन जहां चाहे उतना बढ़ा सकते हैं, इसको जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं, ये कभी भी एक दूसरे को मीट नहीं करती है, मिलती नहीं है, कट नहीं करती है, ऐसा कैसे चलती है? एग्जांपल के तौर पर जैसे हमने रेल की पटरी देखते हैं ना, वैसे ही जैसे ये चलेगी वैसे वैसे ये भी चलेगी, मिलेगी कहीं नहीं। इसे बोलते हैं पैरेलल लाइन। ये लाइन है इंटरसेक्ट लाइन। इंटरसेक्ट का मतलब ये है कि जो जहां सिर्फ और सिर्फ किसी एक बिंदु पर टच करेगी, एक बिंदु पर मिलेगी और उसके बाद में लाइफ में कभी नहीं मिलेगी, यानी कि सिर्फ ये एक बिंदु पर मीट करती हैं, इसके बाद में कभी नहीं मिलेगी। ये जो लाइन है ये दोनों लाइनें एक ही लाइन है, मतलब ये जो लाइन है इसी के ऊपर एक लाइन और खींच दूं, मतलब मोटे मोटा अगर अपन बोले हैं तो ये दोनों लाइनें एक ही लाइन है, और जो एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ रही है उसे अपन बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन, इस तरह से। अभी ये तो हमें डायग्राम से पता चल रहा है, लेकिन हम इक्वेशन से कैसे पता चलेंगे कि ये लाइन वैसी है और ये लाइन वैसी है? जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल लिखता हूँ फिर हम इसको सोल्व करेंगे। देखिए तो चलिए हम सबसे पहले समझेंगे कोइंसिडेंट लाइन। किसको समझेंगे? कोइंसिडेंट लाइन को समझेंगे, इसके बाद में इंटरसेक्ट लाइन को समझेंगे, इसके बाद में पैरेलल लाइन को समझेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले लेते हैं कोइंसिडेंट लाइन की बात कर रहे हैं। हम फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले बात कर रहे हैं जो जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है हमारे पास में कोइंसिडेंट लाइन।
ठीक है, हम किसी बात कर रहे हैं, कोइंसिडेंट लाइन की बात कर रहे हैं। कोइंसिडेंट लाइन कैसे समझते हैं वो देखिए। जैसे मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ, देखना, जैसे मैं इक्वेशन लिखता हूँ 2x प्लस 4y एंड प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये मैंने आपके सामने इक्वेशन लिखी है। अब मुझे ये एक लाइन की इक्वेशन है, मतलब मैंने कोई भी एक लाइन खींची इस तरह से, जैसे सपोज ये मैंने एक लाइन खींची इस तरह से, ठीक है। अब आप बताओ मुझे कि अगर मुझे इसी के ऊपर एक लाइन और खींचनी है, इसी के ऊपर एक लाइन और खींचनी है, तो मैं कैसे खींचूंगा? इसको शो करने के लिए तो ऐसे खींचेंगे, बाकी बताने के लिए ऐसे खींचेंगे। मतलब जो लाइन ये लिखी हुई है वैसी की वैसी लाइन मुझे एक और चाहिए, तो कैसे लिखेंगे? इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई करो, 4 से मल्टीप्लाई करो, 5 से मल्टीप्लाई करो, ये लाइन ऐसे कैसे? जैसे अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो कैसे लिखेंगे? 4x प्लस यहाँ आ जाएगा 8y एंड प्लस 12। ये दोनों लाइनें कोइंसिडेंट लाइन है। एक और एग्जांपल देखते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 3x प्लस 12y एंड प्लस 18। ये कितने, ये दोनों लाइनें कौन सी है? कोइंसिडेंट लाइन है। ये दोनों कोइंसिडेंट लाइन है, ये तीनों ही कोइंसिडेंट लाइन है इस तरह से। अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूं, 5 से मल्टीप्लाई करूं, तो ये जो इक्वेशन आती है ये सारी की सारी क्या आएगी? कोइंसिडेंट लाइन की आती है। मोटा मोटा अगर अपन देखें तो इसका मेन कंसेप्ट क्या है वो देखो। इसको बटा मैं इसको लिखो, मतलब हमें लिखना है a1 अपॉन a2, फिर लिखना है b1 अपॉन b2, फिर लिखना है c1 अपॉन c2। अगर ये तीनों ही वैल्यू बराबर है, इट मींस देन ओके, ये कौन सी लाइन हो जाएगी? कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगी। तो देखिए 2 अपॉन 4 लिखते हैं, फिर यहाँ लिखेंगे 4 अपॉन 8 लिखेंगे, और फिर लिखेंगे 6 अपॉन 12। ये 2 की टेबल से कट रहा है 1 अपॉन 2, ये 4 की टेबल से 1 अपॉन 2, ये कट रहा है 1 अपॉन 2। इसका मतलब ये तीनों ही चीजें जो है वापस में क्या आ रही है? बराबर आ रही हैं। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है, इसका मतलब ये लाइन कौन सी है? कोइंसिडेंट लाइन है। इस तरह से एक बार दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं। देखिए कैसे करेंगे। जो कोइंसिडेंट लाइन होती है, जो लाइन है, वही लाइन दूसरी लाइन भी होती है, सेम टू सेम। बस हमें क्या करना है, इसको किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई करो पूरी लाइन को, तो इसका जस्ट डबल इसका 3 गुना 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 4 का मल्टीप्लाई भी हो सकता है इस तरह से। तो ये तो लाइन होगी। कंडीशन हमें फॉलो करनी है ये वाली कि a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 तीनों ही वैल्यू क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। तीनों की ऐसे अपन बोल सकते हैं, कौन सी लाइन बोल सकते हैं? कोइंसिडेंट लाइन बोल सकते हैं। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। देखिए ये तो हमने चेक कर लिया, अब ये वाली देखते हैं, इंटरसेक्ट लाइन। दोबारा से अब हम देखेंगे इंटरसेक्ट लाइन कौन सी होती है वो देख लेते हैं। हाँ जी, इंटरसेक्ट लाइन। देखिए इंटरसेक्ट लाइन में क्या होता है कि जैसे इसमें तीनों की तीनों वैल्यू इक्वल थी, इसमें तीनों की तीनों वैल्यू बिल्कुल इक्वल नहीं होती है। मतलब तीनों की तीनों वैल्यू डिफरेंट होती है। कैसे? जैसे मैंने यहाँ पे इक्वेशन वही लिखी जो पहले लिखी थी इस तरह से। ये इक्वेशन जो मैंने इसमें लिखी थी वही इक्वेशन मैंने दोबारा से लिख दी इस तरह से। अब देखिए, जिसे हम इसको पूरे से 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब इसको तो मल्टीप्लाई करो 2 से, इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से, अलग अलग करना है। इसको किसी से मल्टीप्लाई मत करो। मतलब इन तीनों की वैल्यू जो है वो अलग अलग लिखनी है। इसका मतलब क्या हो गया? अगर तीनों ही वैल्यू सेम है तब तो कोइंसिडेंट लाइन, तीनों ही वैल्यू अलग अलग है इसका मतलब इंटरसेक्ट लाइन। दोबारा से कैसे लिखेंगे? देखिए इसको मैं ऐसे लिखूं 2 अपॉन 4, मतलब a1 अपॉन a2, फिर लिखेंगे b1 अपॉन b2, फिर लिखेंगे c1 अपॉन c2। अगर ये तीनों ही बराबर नहीं है, इट मींस ये लाइन जो है वो है इंटरसेक्ट लाइन कहते हैं इसको। इस तरह से कैसे? देखो मैं 2 अपॉन 4 लिखूं, 2 अपॉन 4, फिर लिखेंगे 4 अपॉन 12, 6 अपॉन 6। इस तरह से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 1 अपॉन 2 आ जाएगा, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 1 अपॉन 3 आ जाएगा, इसको कैंसिल आउट 1 अपॉन 1 आ जाएगा। क्या ये तीनों ही वैल्यू जो है वो इक्वल है क्या? ये बताओ मेरे को। नहीं है, तीनों ही वैल्यू इक्वल नहीं है। इट मींस ये जो लाइन आ रही है वो कौन सी लाइन है? इंटरसेक्ट लाइन है। यानी कि इसके अंदर a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 ये आपस में बराबर नहीं है। मतलब a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इस तरह से ये तीनों ही चीजें इक्वल नहीं है। फिर हम देखते हैं, अच्छा इसकी कंडीशन और होती है वो देख लेते हैं। इसकी कंडीशन ये होती है कि अगर x के कोएफिशिएंट्स का जो कंपैरिजन है, मतलब कैसे? अगर ये ऐसा हो जाए कि a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तब भी ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। c1 अपॉन c2 इक्वल हो या नहीं हो, बट अगर इसके फर्स्ट वाले, क्योंकि हम जो इक्वेशन बनाते हैं वो x और y में बनाते हैं, अगर ये कंडीशन है तब भी ये लाइन क्या हो जाएगी? इंटरसेक्ट लाइन कहलाएगी। इस तरह से अब देखते हैं इसका लास्ट वाला जो रहेगा हमारे पास में, पैरेलल लाइंस।
देखिए पैरेलल लाइंस को कैसे करेंगे जैसे इसमें तीनों ही वैल्यू इक्वल थी, इसमें तीनों ही वैल्यू इक्वल नहीं थी, इसमें क्या होता है वो देखिए। जैसे यहां हम लिखेंगे पैरेलल लाइन, कैसे लिखेंगे देखिए, अगर मैं यहां वही इक्वेशन जो मैंने पहले लिखी थी 4x + 6 = 0 इस तरह से। अब देखिए यहां क्या करना है, इसकी जो फर्स्ट वाली दो वैल्यू है उसकी वैल्यू तो आपको बराबर बराबर करनी है, लेकिन लास्ट वाली वैल्यू को आपको बराबर नहीं करनी है। कैसे? इसमें तो हमने सारी वैल्यू बराबर करी, इसमें हमने सारी वैल्यू अलग अलग लिखी। इसमें जो वैल्यू है वो फर्स्ट वाले दो यानी x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट हम क्या लिखेंगे, इक्वल लिखेंगे। कैसे? देखो यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है हमारे पास में 2, तो इसका डबल करो ये हो जाएगा 4x, इसका डबल करो ये 8x, इसका डबल नहीं करना है, इसका अगर आप इसका डबल कर रहे हो तो इसका डबल मत करो, इसका 3 गुना कर दो, 4 टाइम कर दो, 6 टाइम कर दो, 7 टाइम कर दो, या इसको ऐसे रहने दो इस तरह से। पर जो भी हम इसके अंदर चेंज कर रहे हैं वो इन दोनों में सेम सेम चेंज करो इस तरह से। तो इसका अगर मैं ऐसा लिख दूं 7, तो अभी ये दोनों जो इक्वेशन है वो किसकी इक्वेशन है, पैरेलल लाइंस की इक्वेशन है। कैसे? देखो अगर अपन a1/a2 करेंगे, अगर इक्वल आ जाएगा b1/b2 है और डज नॉट इक्वल टू हो जाएगा c1/c2। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है देन ओके, ये जो लाइन हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, पैरेलल लाइंस। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ लिखेंगे 2/4, यहाँ लिखेंगे 4/8 और यहाँ लिखेंगे 6/7। क्या ये दोनों इक्वल हैं? काट के देख लो, 1/2, फिर इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2, 4 की टेबल से 4 × 4, 4 × 8, ये नहीं कट रहे हैं। इसका मतलब फर्स्ट वाली वैल्यू तो है हमारे पास में इक्वल, फर्स्ट वाली वैल्यू तो क्या है, इक्वल है, लेकिन लास्ट वाली वैल्यू है वो क्या नहीं है, इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये कौन सी लाइन है, पैरेलल लाइन से। अच्छा पैरेलल लाइंस का कंसेप्ट ये है कि जो जैसे दो लाइन है इस तरह से, एक लाइन ये जा रही है और दूसरी लाइन ये जा रही है, इन दोनों में डिफरेंस कितना है, सिर्फ जो इसके ऊपर नीचे का डिफरेंस है, इसीलिए तीसरी वैल्यू जो होती है वो चेंज हो जाती है। लेकिन जो हमारे पास में कोइंसिडेंट जो लाइन होती है वो एक के ऊपर आती है, जैसे एक लाइन है इसी के ऊपर दूसरी लाइन आ रही है इस तरह से, तो दोनों सेम होती है, इसलिए इनमें कोई फर्क नहीं होता है। लेकिन इंटरसेक्ट जो लाइन होती है वो एक लाइन ऐसे जाती है और एक लाइन ऐसे जाती है, मतलब ये ऐसे जा रही है और ये ऐसे जा रही है। इसका मतलब ये दोनों लाइनें चेंजेबल है, बिल्कुल अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है, इसलिए इसके अंदर तीनों वैल्यू जो होती है वो अलग अलग होती है। एक बार इसका शॉर्टकट जो पूरा मेथड है वो देख लेते हैं। देखिए फिर हम करेंगे एक्सरसाइज। देखिए यहाँ जो लिखी हुई पैरेलल लाइन का मतलब जिसके a1/a2 और b1/b2 इक्वल हो बट c1/c2 बराबर नहीं हो। कैसे? देखिए ये जो कंडीशन है किसकी होती है, a1/a2 = b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये कंडीशन किसकी है, ये कंडीशन है पैरेलल लाइंस की, मतलब जो हमारे पास में पैरेलल लाइंस दे रखी है उसकी कंडीशन है इसकी। मतलब इसके a1/a2 बराबर होता है, b1/b2 बराबर होता है, बट c1/c2 बराबर नहीं होता है। इसके अंदर कोई भी बराबर नहीं होता, इसके अंदर सारे बराबर होते हैं। तो देखिए यहाँ लिखेंगे a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। इस तरह से ये कंडीशन है इंटरसेक्ट लाइन की। और ये जो कंडीशन है वो किसकी हो जाएगी, कोइंसिडेंट लाइन की। क्या हो जाएगी अपने पास में, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। इस तरह से ये है इसका मेन कंसेप्ट। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। अगर आपने ये कंसेप्ट समझ लिया तो क्वेश्चन में आपको कहीं पर भी कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है।